19 जनवरी है और दिन गुरुवार का है। आज 1 महीने हो गया है 1990 बैच के आईपीएस अधिकारी राजविंदर सिंह भट्टी साहब का 1 महीना बिहार के डीजीपी बने हो गया है। रेंज में तैनात डीआईजी और आईजी कागजी काम में, लिखा पढ़ी के काम में पूरी तरह से व्यस्त हैं। एडीजी से लेकर कई महत्वपूर्ण आईपीएस अधिकारी जिनकी पोस्टिंग पुलिस मुख्यालय में है, वह सब नए नए कार्यों में व्यस्त हैं। उनको जिम्मेदारियां बढ़ती दिख रही है। आरएस भट्टी 1990 बैच के आईपीएस अधिकारी हैं और इनके 1 महीना पक्का आज 19 दिसंबर को करीब 7:45 बजे इन्होंने अपना योगदान पुलिस मुख्यालय में अपना रात में दिया था और दूसरे दिन अधिकारियों से मैं मुलाकात हुई थी। उसके बाद डीआईजी और आईजी के साथ एक अहम बैठक हुई थी। उस बैठक में 2 एडीजी की अनुपस्थित थी। सवालों के घेरे में नए डीजीपी साहब आरएस भट्टी आ गए थे, लेकिन अब एडीजी हेडक्वार्टर को काम दिया जा रहा है। एडीजी सीआईडी जितेंद्र कुमार को काम दिया जा रहा है। एडीजी एसटीएफ को काम दिया जा रहा है। एडीजी विधि व्यवस्था को काम दिया जा रहा है। रेंज में तैनात डीआईजी और आईजी की जिम्मेदारियां बढ़ रही है, लेकिन जिले के एसपी से डीजीपी डायरेक्ट अपने से बात नहीं कर रहे हैं। रेंज के डीआईजी और आईजी से भी बीसी के माध्यम से अभी 2 दिन पहले एक समीक्षा बैठक हुई है। बड़े बड़े आईपीएस अधिकारी की जिम्मेदारियां बढ़ गई है। मुख्यमंत्री जी, आप लगातार जब से पुराना पुलिस मुख्यालय नया पटेल भवन में गया तो आप पटेल भवन जाते थे और अपराध के मामले में कई महत्वपूर्ण बिंदु पर आपने समीक्षा बैठक भी की है। तो नीतीश कुमार जी, नए डीजीपी आए हैं, आरएस भट्टी साहब आए हैं और पुलिस आईपीएस महकमे में कई महत्वपूर्ण चर्चा है, कई तरह की खबरें हैं जिसका खुलासा मैं 26 जनवरी के बाद करूंगा। लेकिन मुख्यमंत्री जी, पुलिस मुख्यालय जाइए और नए डीजीपी आरएस भट्टी को आज 1 महीना पूरा हो गया। उनके कैसा उनका कार्य है और कैसा व्यवहार है, कैसे वह अपने अधीनस्थ आईपीएस अधिकारी से मिलते हैं और क्या क्या जिम्मेदारियां उन्होंने करीब 6-7 आईपीएस अधिकारी को अतिरिक्त जिम्मेदारियां दी है, उस पर ध्यान दीजिए। कई अहम खुलासे मैं 26 जनवरी के बाद करूंगा। 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस पर 26 जनवरी को मैं जाता हूं पुलिस हेडक्वार्टर और एक ताज़ा खबर आ रही है। 2000 बैच के आईएएस अधिकारी हैं, आईएएस जितेंद्र श्रीवास्तव, और ये मोतिहारी में रहे डीएम, कई जिले में ये डीएम पद पर रहे हैं, जैसे कि सन 2000 बैच के आईएएस अधिकारी हैं और गृह विभाग में सचिव के पद पर ये नियुक्त थे। अभी वर्तमान में ये केंद्र प्रतिनियुक्ति के लिए राज्य सरकार ने इन्हें रिलीव कर दिया है और इनकी नई पोस्टिंग केंद्र सरकार में संयुक्त सचिव पेयजल और स्वच्छता विभाग भारत सरकार के अधीनस्थ अब ये कार्य अपनी सेवा देंगे। इससे पहले ये बेगूसराय के डीएम रहे, हाजीपुर के डीएम रहे, मोतिहारी के डीएम रहे, कई महत्वपूर्ण जिलों में ये अपनी सेवा जितेंद्र श्रीवास्तव दिए हैं। एक आईएएस अधिकारी है, सुलझे हुए हैं, शांत विचार के आईएएस अधिकारी हैं और सचिव विशेष कारा में भी इन्होंने अपनी सेवा दी है। और डायल 112 जो विशेष इमरजेंसी में 112 डायल कीजिएगा तो पुलिस पहुंच जाएगी। इसके लिए आईएएस अधिकारी जितेंद्र श्रीवास्तव की महत्वपूर्ण भूमिका रही। इन्होंने इसमें बहुत काम किया कि 112 जो पुलिस अब कोई फोन करेगा तो 112 नंबर डायल करेगा, पुलिस की गाड़ी घूमती है, 112 नंबर पुलिस इमरजेंसी में आपकी सुविधा के लिए हाजिर हो जाएगी। तो सन 2000
रैंक के आईएएस अधिकारी जितेंद्र श्रीवास्तव ने बिहार में बेहतर कार्य किया और केंद्रीय प्रतिनियुक्ति के लिए 13 जनवरी को राज्य सरकार ने अधिसूचना निकाल दी और ये केंद्र प्रतिनियुक्ति के लिए रिलीफ हो गए और इन्होंने अपना योगदान भारत सरकार में दे दिया है। लेकिन मुख्यमंत्री जी, कई महत्वपूर्ण खबर है, खबर भागलपुर से भी आ रही है कि पुलिस ने नशीली पदार्थ बेचने वाले, नशीली टेबलेट बेचने वाले एक बड़े गैंग का उद्भेदन किया है। उसमें 2 व्यक्ति को कल रात में गिरफ्तार किया था। उनके निशानदेही पर दो और व्यक्ति की गिरफ्तारी की सूचना मिल रही है। पुलिस को इसमें कई अहम और बड़ी सफलता भागलपुर पुलिस को मिली है। और अब आप हमारे चैनल पर, हमारे खबर पर आप बने रहिए। मैं महत्वपूर्ण और ताजा जानकारी आपको देता रहूंगा। मैं भागलपुर से दीपक नौरंगी।